चलिए कुछ प्रश्न वगैरह हो तो वो देख लेते हैं, अभी समय है अपने पास। सर, एक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था, उसको थोड़ा सा क्लियर करना है मुझे। जैसे हम्म, व्रत शील संयम तप को अपन आश्रव का कब, किस भाव के साथ आश्रव का कहें और किस भाव के साथ उसको निर्जरा का कारण कहें, इसका थोड़ा सा देखो, ब्रीफ चाहिए। व्रत शील संयम इत्यादि जब आप इनको विकल्प के रूप में देखते हो, शुभ भाव की तरह देखते हो, तो ये समझना आश्रव बंध के ही कारण। व्रत शील संयम आदि कौन से भाव? शुभ भाव। शुद्ध तो नहीं, क्योंकि शुद्ध भाव तो शुद्धोपयोग आत्मलीनता का नाम है ना। अब ये जो भाव हैं, ये नियम से वास्तव में ये आश्रव के ही कारण हैं। शुभ आश्रव के कारण है ये जरूर है ना, पाप के बंध के कारण तो नहीं। लेकिन पुण्य के तो है ना, पुण्य के आश्रव के कारण है। इनसे पुण्याश्रव होता है, इसलिए ये तो नियम से आश्रव भाव ही है, ऐसा समझ। संवर निर्जरा के ये नहीं। इनको व्यवहार से संवर निर्जरा का कह दिया जाता है कब? कि जब शुद्धोपयोग साथ में हो तो। अभी 2-3 दिन पहले आई थी अपने ये बात, शायद मोक्ष प्रकाशक में ही आई थी, है ना। कि जहाँ शुद्ध भाव अंदर मौजूद हो, तो वहां इनको बाहर से शुद्ध भाव। अरे कल ही तो देखिए अपन ने, कल भी आई थी ये बात, कल शाम को आई थी कि शुद्ध भाव साधक दशा में ऐसा भी होता है कि निचली दशा में शुद्ध भाव और शुभ भाव एक साथ भी नजर आता है। एक साथ का मतलब, एक साथ का मतलब कि इसके जीवन में शुद्धोपयोग भी है और इसके जीवन में शुभोपयोग भी है, दोनों चीजें चल रही है साधक जीव। तो वहां पे है ना, वो शुद्धोपयोग के सहकारी देख करके, सहचारी देख करके, इनको कहीं पर अगर संवर निर्जरा कह दिया हो, तो उसे व्यवहार का कथन समझना, वो वास्तविक नहीं है ना। वास्तव में तो ये आश्रव बंध के ही कारण है, और ये बात अपन नहीं कह रहे हैं। ये तो आप तत्वार सूत्र में देखो, तत्वार सूत्र के अंदर आश्रव के अंदर शामिल किया है कि नहीं इनको, 5 महाव्रत आदि को। इन सब भावों को आश्रव में ही शामिल किया। आश्रव अधिकारी तो है 7वां, जिसमें इनकी चर्चा की गई, है ना। फिर भी कहीं कहीं पर इनको संवर निर्जरा में शामिल किया जाता है, वो व्यवहार से किया जाता है। वहाँ सूत्र आता है ना, स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय, इस संवर के लिए, तो उसी के लिए मेरे ख्याल से आपका प्रश्न हो। तो वहां संवर का कारण इनको कहा, वो व्यवहार से कहा। असली शुद्धोपयोग जब होता है, तो बाहर में ऐसी ऐसी क्रिया भी देखने को मिलती है। व्रतशील संयम आदि भी बाहर में नजर आते हैं। तो जिन जीवों को शुद्धोपयोग की परख नहीं है, पहचान नहीं है, क्योंकि वो नजर आता नहीं, नजर तो ये चीजें आती है ना। तो मुनिराज के व्रतशील संयम आदि को व्यवहार से संवर का कारण कह दिया जाता है। असल में है तो ये आश्रव के ही कारण, ऐसा है। सर, जैसे निचली दशा में सम्यक के स्वार्थ, निचली दशा में सम्यक के स्वार्थ, इसको निर्जरा का कारण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखो, निर्जरा का कारण कह देंगे, वो व्यवहार से ही कहा जाएगा, है ना। निचली दशा में जो आप कह रहे हो, उसका अर्थ ही यह है कि यहाँ पर जब इनकी बात कर रहे हैं निर्जरा की, तो वहां संवर होना जरूरी है। और जहाँ संवर है तो वहाँ सम्यक तो पहले होगा, इसलिए सम्यक दृष्टि की बात है। यहाँ निचली दशा का अर्थ वहाँ अज्ञानी मत ले लेना, है ना। नहीं, अज्ञानी और का तो फिर नहीं। भी जब अपन कहें कि अज्ञानी को भी इनसे निर्जरा होती है, कहीं ऐसा कथन मिले, तो यूं समझ लेना कि भाई वहां पर वो पिछले जो कर्म बंधे थे, उनकी पाप की निर्जरा करके ये पुण्य बांध रहा है, बस इतनी निर्जरा, और कुछ नहीं उसमें। असली निर्जरा नहीं है, क्योंकि असली निर्जरा तो संवर पूर्वक ही होती है, बिना संवर के निर्जरा संभव ही नहीं। वो सम्यक दृष्टि के ही होती है ना। अकाम निर्जरा जो कहते हैं अपन, अकाम निर्जरा होती है ना। अकाम निर्जरा क्या वास्तविक निर्जरा है? अकाम निर्जरा वास्तविक निर्जरा नहीं है, क्योंकि अकाम निर्जरा का मतलब है पाप की निर्जरा हुई और पुण्य बांधा, यही है ना। अकाम निर्जरा में क्या है? पाप की हाँ। निर्जरा हुई और नया पुण्य बांधा, तो ये तो एक्सचेंज है ना। वो वास्तविक निर्जरा नहीं। वास्तविक निर्जरा तो वो है कि जहाँ पिछले बंधे हुए कर्म खिरे और नए नए नहीं आवे, तो नयों को नहीं आने से कौन रोकता है? वो संवर रोकता है। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा ही कार्य करती है, और वो सम्यक दृष्टि जीव पे ही होती है। ठीक है ना। तो इसके व्रतशील संयम आदि को कहीं पर अगर संवर निर्जरा कहा जाए,
तो समझना व्यवहार का कथन है, अंदर में शुद्धोपयोग मौजूद है, उस जीव के ये व्यवहार से संवर्ण निर्जरा कहलाते हैं। अज्ञानी के तो व्यवहार से भी नहीं कहलाते। आया समझ में? क्योंकि शुद्धोपयोग का उपचार करके इन पर लागू किया है वो व्यवहार। जहाँ शुद्धोपयोग की सत्ता ही नहीं है, वहां कैसे उपचार लगाओगे? आया समझ में? भाई वीतराग भाव शुद्धोपयोग अगर संवर्ण निर्जरा का कारण है, इसका मतलब बाकी की जो क्रियाएं ये तो संवर्ण निर्जरा के कारण नहीं है, है ना? फिर भी उनको कहा जाता है तो तभी कहा जाता है जब असली शुद्धोपयोग मतलब असली संवर्ण निर्जरा का कारण साथ में मौजूद हो। वो मौजूद रहे तो इनको संवर्ण निर्जरा कहने में आता है, नहीं तो नहीं। ऐसा है। मतलब जैसे शुद्धोपयोग नहीं है उस दशा में, जैसे सम्यक दर्शन तो है, अभी शुद्धोपयोग नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन उसके साथ जो अगर ये व्रतशील संयम है तो दिख ही रहे हैं, उसको मतलब निरूपण करना, धर्म निरूपण करना, ये व्यवहार नहीं है क्या? हाँ, व्यवहार सही है। अरे ज्ञानी के भी व्यवहार से ही कहे गए हैं ये संवर्ण निर्जरा के कारण। क्यों? क्योंकि असल में तो पुण्याश्रव के कारण है ये देख तो रहे हैं अपन। असल में तो शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव है इस वजह से पुण्य बंध का पुण्य आश्रव का ही कारण है। इनको निर्जरा का कारण या संवर का कारण कहना ही व्यवहार है। और वो व्यवहार तभी लागू हो जब निश्चय साथ में हो, इसलिए अपन ने कहा कि ज्ञानी के ही कहे जाएंगे। इनसे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ कि हाँ ये शुद्धोपयोग के साथ में है, इस वजह से अपन ने इनको संवर निर्जरा का कारण कह दिया। कह दिया, असल में तो आश्रव का ही कारण है। कि नहीं साहब, उस समय निर्जरा होती तो है कि निर्जरा हो रही है वो शुद्धोपयोग की वजह से हो रही है, शुद्ध परिणति की वजह से हो रही है। निर्जरा शुभ भाव की वजह से कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। ये पक्का उसमें समझना चाहिए। ठीक है, बोलो। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, ये क्या है? बढ़िया है। न्याय के शब्द हैं, है ना? लेकिन समझने चाहिए। न्याय का मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपको न्याय ग्रंथ पढ़ने हो तो ही काम आएंगे, ये अपने अध्यात्म ग्रंथों में भी कई बार इनकी चर्चा आएगी। देखो, चार शब्द हैं, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। ऐसे ही हम्म। चार शब्द हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञप्ति। प्रमाण इज इक्वल टू ज्ञान, प्रमेय इज इक्वल टू ज्ञेय, प्रमाता इज इक्वल टू ज्ञाता, प्रमिति इज इक्वल टू ज्ञप्ति। है ना? प्रमिति होता है, ध्यान रखना, माँ में बड़ी ई की मात्रा, त में छोटी ई की मात्रा, प्रमिति, ना कि हम्म। प्रमिति। है ना? तो प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाण। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, उसे प्रमाण कहा जाता है, तो ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, ये तो स्पष्ट है। असल में जानने का जो साधन है उसका नाम है प्रमाण। ठीक है? जो ज्ञान की क्रिया होती है, ज्ञान की क्रिया में जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है जो कारण है उसको प्रमाण अपन कहते हैं। स्पष्ट है? तो इसके बाद बात आती है प्रमाता। प्रमाता माने ज्ञाता, जो जानता है, जो उस प्रमाण का उपयोग करके जानता है, उसे कहते हैं प्रमाता। तो प्रमाता प्रमाण से जानता है। ठीक है ना? प्रमाता हो गया, प्रमाण हो गया। अब फिर प्रमेय। प्रमेय माने ज्ञेय, जो जानने योग्य है, जिसे जाना जाए, उसे प्रमेय कहते हैं अथवा ज्ञेय कहते हैं। तो प्रमाता प्रमाण से प्रमेय को जानता है। ठीक है? और अंतिम है प्रमिति। तो प्रमिति या ज्ञप्ति, ये दो अर्थ इसके आते हैं। दो अर्थ कौन से? एक तो ज्ञान की क्रिया को भी ज्ञप्ति कहा जाता है या प्रमिति। ठीक है ना, कुछ भी कह लो, ज्ञान की क्रिया अथवा ज्ञान का फल। दो चीजें आती हैं, न्याय दीपिका में पढ़ोगे तो ये दो तरह से समझ में आया। ज्ञान की क्रिया को भी ज्ञप्ति कहा जाता है, ज्ञप्ति क्रिया, है ना? ज्ञप्ति क्रिया ऐसे शब्द हैं अपने कलशों में भी। हम्म। तो ज्ञप्ति क्रिया या प्रमिति की क्रिया यानी कि जानने की क्रिया। ठीक है? और दूसरा है जानने का फल, वो आपको न्याय ग्रंथों में ही पढ़ने को मिलेगा ये वाला अर्थ। जानने के फल को भी प्रमिति कहा जाता है। माने ठीक। जान करके क्या हासिल हुआ वो प्रमिति, वो ज्ञप्ति। अथवा जानने की क्रिया को, जहाँ पे करण साधन की बात करते हैं, वहां जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहा जाता है। ऐसा समझ में आया? हम्म। जानने में और आने वाला ज्ञेय कहा जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। जानने में आने वाला ही ज्ञेय कहलाता। जो जानने में आए माने जो जानने योग्य हो। प्रवचन सार जी में एक परिभाषा और आती है ज्ञेय की,
ज्ञान में जो निमित्त बने वो ज्ञेय। क्या? ज्ञान में जो निमित्त बने वो ज्ञेय। यहाँ पे प्रकाश या समझ लो रोशनी हो या कोई अन्य वस्तु हो, उसकी बात नहीं है। यहाँ जो पे देखो। वो जो ये जानने में आ रहा है वो खुद ज्ञान का निमित्त भी तो है। वो वस्तु अगर नहीं होती तो ज्ञान उसको जानता कैसे? हम्म। है समझ? तो इसलिए ये को ज्ञान का निमित्त भी कहा जाता है। वो अभिवक्षा अलग है, लेकिन ध्यान रखना हर जगह उसको लगाओगे तो चक्कर पड़ेगा। ये चार शब्द समझ में आए? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। प्रमाता प्रमाण से प्रमेय को प्रमिति द्वारा मतलब प्रमिति क्रिया से जानता है, ऐसा। तो जब नए और प्रमाण लगाते हैं, उसमें कौन सा प्रमाण लगता है? वहां प्रमाण यही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान समय प्रमाण, क्या प्रमाण मतलब? माने हाँ पूरा ही विषय। जो सबको ग्रहण करे वो प्रमाण। जो वस्तु के एक देश को न पकड़कर संपूर्ण वस्तु को विषय बनाए वो प्रमाण है, समझ? जो संपूर्ण वस्तु को विषय बनाए, वस्तु के एक अंश को विषय बनाए तो नय है। प्रमाण का अंश वो नय, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। तो प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, पूरी वस्तु, है ना। वो नहीं देखता द्रव्य है कि पर्याय है या गुण है क्या है, वो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, ऐसा। और एक अब एक था। और चीज। नहीं, हाँ आप बोलो बोलो बोलिए। बोलो। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। हम्म। ये ना, मैं परीक्षा मुख चालू किया ना, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी बहुत हो रही है। नहीं तो ये चालू खुद ने किया कि कोई क्लास में पढ़ रहे हो? क्लास में पढ़ रही हूँ मैं। उनके सैटरडे क्लास सर में पढ़ रहे हो संयम तो भी समझ में आएगा, वो तो उसमें क्या दिक्कत? यहाँ पर। उनके वर्ड्स इतने टेक्निकल होते हैं ना, तो वो टेक्निकल वर्ड को मैं थोड़ा करने जाऊँ ना, तब तक तो खत्म हो जाता है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का मतलब ये है। खैर अभी मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल सीखो। अभी उम्र भी है और समझ भी है, तो अभी सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष माने लौकिक प्रत्यक्ष, जो वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जिसे प्रत्यक्ष जैसा कहा जाता है। जैसे अरे हमने हमारी आंखों से देखा, मैंने ये बात मेरे कानों से सुनी, प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा। क्या हम्म। बोल रहा हूं मैं? प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से, अरे लेकिन भैया आंखों से जो देख रहा है वो तो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान तो परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा, क्या क्या मतलब रह जाता? बस वो लौकिक दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष कहा गया है, इसलिए उसका नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। माने वो असली प्रत्यक्ष नहीं है ना। लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे सामने की घटना है, बस इतने के लिए वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है ना। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में शामिल किया जाता है। आचार्य देव ने बहुत चतुराई से वहां नाम रखा। समस्या क्या है? न्याय ग्रंथ जो है ना, न्याय ग्रंथों में अन्य मतों को लेकर के मतलब उनसे उनका खंडन भी किया जाता है। तो हाँ। अन्य मत तो उस तरह से जानते ही नहीं प्रत्यक्ष परोक्ष वगैरह। उनकी नजर में तो प्रत्यक्ष माने जो सामने है, यानी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है या जीभ से चख रहा है, वो उसको प्रत्यक्ष कहता है। तो उसका खंडन करने के लिए उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो आचार्य देव ने मति श्रुत ज्ञान के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसके साथ में एक उपशब्द और जोड़ दिया, साम व्यवहारिक। ये प्रत्यक्ष के हाँ कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो ये जो जैन होगा, जो जैन शास्त्रों का अभ्यासी होगा, वो तो समझ जाएगा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष माने है ही नहीं प्रत्यक्ष। क्या? ये बिना जी। काम का प्रत्यक्ष, ये असली प्रत्यक्ष नहीं है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ही का मतलब ये है कि ये प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष, लेकिन व्यवहार से प्रत्यक्ष कह रहा है। कौन से व्यवहार से? लोक व्यवहार चलाने के लिए। क्योंकि मैं मेरे गीत गाए जाऊंगा, वो उसके गीत गाए जाएगा, तो बात समझ में ही नहीं आएगी। एक जगह बैठ करके एक मतलब किसी बात को पकड़ के उसी ढंग से कथन करना पड़ेगा ना। तो सामने वाले को समझाने के लिए, उसका खंडन करने के लिए उस जैसे ही शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं तो तो वो ये पता नहीं दूसरे को कुछ और समझाने, कह। ये खंडन समझाने के करने लिए। के लिए, अन्य मत का खंडन करने के लिए। वास्तव में तो मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ही है। मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मनते उपजाही। अक्षनोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष आत्मा। अक्ष माने आत्मा। तो जो आत्मा के प्रति वर्ते वो प्रत्यक्ष, तो वो मति श्रुत तो है ही नहीं है। वो तो इंद्रियों के सहारे जान। अथवा दूसरा उदाहरण लेते हैं, अक्ष नाम इंद्रियों का, इंद्रियों के सहारे जो वर्ते वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, उसको असली प्रत्यक्ष नहीं कहें।
उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। समझ में आई बात? ऐसा। अपूर्वार्थ कहे या ज्ञेय कहे, दोनों सेम है। नहीं, अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ का मतलब जो पहले नहीं जाना, जो पहले सामने नहीं आया, उसको कहेंगे अपूर्वार्थ। शब्दों को तोड़ना सीखो। अर्थ माने वस्तु, पूर्व माने जो पहले से आया, और अपूर्वार्थ माने जो पहले से नहीं चला आया। अपूर्वार्थ निश्चायकम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सूत्र पढ़ रहे होंगे, है ना? अपूर्व अर्थ का निश्चय करने वाला, यानी जो पहले नहीं जाना था, जिसके विषय में पहले अज्ञान था, उस विषय को जानने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। तो अपूर्वार्थ यानी पहले जो नहीं जाना, ऐसा। पहला ही सूत्र है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण। तो अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम, व्यवसायत्मक बोलो निश्चयात्मक बोलो, एक बात है। ठीक है ना? अच्छा। ऐसा। अच्छे से पढ़िए हो तो उसकी और बढ़िया है, टीका वगैरह है ना। प्रमेय रत्नमाला तो अभी समझ में नहीं आएगी, सामान्य रूप से परीक्षा मुखी पढ़ लो, है ना। न्याय दीपिका पढ़ी क्या पहले? नहीं, भाव दीपिका पढ़ रही हूँ अभी। नहीं, भाव दीपिका अलग चीज है। वो न्याय का ग्रंथ नहीं है, न्याय दीपिका अलग है। न्याय दीपिका न्याय का ग्रंथ, वो सरल है तो ना। न्याय शुरू करने के लिए तो परीक्षा मुख से ही तो शुरू करना पड़ेगा परीक्षा ना। मुख और न्याय दीपिका दोनों ही है, जैसे न्याय दीपिका ज्यादा सरल पड़ती है। ओ, तो हाँ, पहले वो पढ़ू। पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़ाया जाता है ना। समझो, धीरे धीरे समझो, उतावली नहीं करना। और समझ में नहीं आए तो घबरा के छोड़ मत देना, आगे समझ में आ जाएगा। अच्छा है। कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं करना चाहिए, उसमें क्या है, अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, तो पढ़िए उसको। ठीक है, चलिए, बोलिए। हाँ भैया, जैसे नव देवता होते हैं, हम्म, तो ये नवग्रह क्या होते हैं? नवग्रह तो कुछ भी नहीं होते। नवग्रह क्या है, ऊपर वो ग्रह है जो है, नवग्रह कुछ भी नहीं होता। नव देवता भी नाम वो चला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। पांच परमेष्ठी, है ना। और जिनवाणी, जिन मंदिर, गिरधर। जिनालय, और जिन मंदिर तो हो गया ना, जिन चैत्य और जिन धर्म, ये नौ देवता आपने बना दिया। अब इसमें क्या है, देवता वाली क्या बात? असल में तो पंच परमेष्ठी है। पंच परमेष्ठी जिनवाणी जिनालय है अपना। अब वो ठीक है, उनको देवता आप एक पूज्य के अर्थ में लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नवग्रह जैसी तो कोई चीज नहीं है। समझ में ही बात। ग्रह तो असल में सबसे बड़ा एक ही है, मिथ्यात्व। उसी का ग्रहण चढ़ा हुआ है, जिसलिए नवग्रह की कल्पना हुआ। समझ में आ रही है बात? और बताओ नवग्रह कौन से? एक मिथ्यात्व, चार कषाय हैं, और चार, और क्या जोड़ोगे चार में, और विकथा ले लो। ये नवग्रह है। ये नवग्रह लगे हुए हैं जीव, जैसे लेना हो वैसे ले लो। बाकी तो फालतू की बातें हैं। इन भगवान से वो ग्रह की शांति, इन भगवान से वो ग्रह, अरे सारे ग्रह हर जगह हर किसी के लिए मौजूद है। कोई एक ही व्यक्ति के लिए हुए क्या वो ग्रह? ये राशि ग्रह वगैरह ये होते हैं, इनकी मना नहीं है। लेकिन इनसे कुछ काम बनता है बिगड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो मन है वो बिल्कुल मूर्ख है, अज्ञानी है। क्या आया समझ? ये नवग्रह को ग्रहों की शांति। हाँ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, आज उज्जैन में नयापुरा मंदिर में नवग्रह विधान चल रहा है। और अच्छा। कल मैंने एक आंटी को बोला था कि ये नहीं होता है, तो उन्होंने बोला नहीं, विद्वान से पूछ के बताना तो मानेंगे। हाँ, अब वो नहीं मानेंगे, वो उनके विद्वान से पूछोगे तो ही मानेंगे वो। उनका विद्वान नहीं करेगा। उनकी नजर में अपन विद्वान है ही कहाँ। जगत में अगर कोई पूज्य है, तो वो अपने जो चार मंगल चार उत्तम कहे गए ना, यही है पूज्य। और वो नौ देवता जो आपने बोले, वो भी सब इसी में तो शामिल हो गए। जो उत्तम है, चार उत्तम में कौन आया? पांच तो परमेष्ठी आ गए, जिनवाणी भी आ गई, है ना, यही सब तो। और जिन धर्म भी आ गए। जिन धर्म बोलो जिनवाणी बोलो, एक ही बात है, क्योंकि जिन धर्म तो जिनवाणी के सहारे चलता है। ठीक है ना, अलग से कहाँ से धर्म आया? इसलिए अब वो ग्रहों की जो कल्पना है, आप ये सोचो, एक छोटी सी बात करें अपन तो, 12 वो राशियां होती हैं, ठीक है ना, 12 राशियां। अब 12 राशि के हिसाब से कितने जने हैं अपने यहाँ पे? अब तो दुनिया में नंबर 1 हो गया ना भारत, जनसंख्या में। हो गया मेरे ख्याल से, चीन को पीछे छोड़ दिया ना। हैं? इतने लोग ज्यादा जानते हैं। तो एक एक राशि पे कम से भी कम कितने, 15 करोड़ बनेंगे? कितने बनेंगे? 15 तो नहीं बने, 12 करोड़ मान लो। एक 1 अरब 44 करोड़ भी गिनो,
तो 12-12 करोड़ एक एक राशि पे बने। समझ में आ रही है बात? एक राशि के 12 करोड़ लोग कम से कम भारत में मौजूद हो। क्या सबके साथ एक जैसी घटनाएं होगी? राशियां तो सबके लिए एक जैसी पलट रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि शनि आया तो शनि आप पे तो भारी पड़ेगा और मेरा अच्छा करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो शनि है तो सबके लिए शनि है, मंगल है तो सबके लिए मंगल ही है। कौन सा अच्छा रहता है कौन सा बुरा, वो तो कुछ है ही नहीं। तो ग्रह है ना, देवों के विमान है, उनमें कौन से ग्रह की ऐसी कल्पना। और मैं तो एक बात कहता हूँ सबसे सीधी और एकदम तर्कयुक्त बात, जिन वाणी कर्म व्यवस्था समझाती है ना, जैन धर्म कर्म आधारित व्यवस्था स्वीकार करता। अब अगर इन ग्रहों से अच्छा या बुरा होने लग गया तो आपके पिछले बांधे हुए पाप पुण्य का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर उन कर्मों की पद्धति को, वो जो कर्म सिद्धांत है जैन दर्शन का एकदम मौलिक और सबसे बड़ा है, उस कर्म सिद्धांत को तिलांजलि दे दो फिर। छोड़ो उस कर्म सिद्धांत को मानना, अगर इन ग्रहों से ही हो रहा है सब कुछ, क्या बचा फिर? जब इन ग्रहों से ही सब अच्छा या बुरा हो रहा है तो पुण्य और पाप की व्यवस्था फेल। मैं जिंदगी भर पाप करता रहूं और उस ग्रह शांति के लिए काम कर लूं, थोड़ा बहुत पूजा कर लूं, होगी शांति? और एक ही दिन भारत में कितने लोग पैदा हो रहे हैं बताओ? कितने लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग पुण्य का उदय। एक ही दिन जाने कितने लोग मर रहे हैं, सबके एक जैसी राशि है ना सामने तो। भौगोलिक स्थिति तो जो है सो ही है ना। भूगोल बोले, खगोल खगोल। तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी चल रही है, ये सारा वहीं पर ही तो चल रहा है ना, सबके लिए चल रहा है। और फिर जो लोग इन ग्रहों की शांति नहीं करते, उनके तो शांति आती ही नहीं होगी जीवन में। मुनिराज क्यों नहीं करते? मुनिराज के तो ग्रह लगे ही रहते होंगे फिर, हैं? देखो जो करने लग गए उनकी बात नहीं कर रहे, नहीं तो अभी वो कह देंगे कि हमारे तो करते हैं। तो वो बात अपन नहीं करते, है ना। देखो सीधी सी बात है ये तो, भाई कर्म को मान लो। तो कर्मों के मानने पर ये कहाँ से है? और फिर रहित मिथ्यात्व कैसा? कौन शांत करता है वो शनि का? कौन शांत करता है? मुनि सूरज जी, हाँ है ना। हाँ। तो मतलब मुनि सूरज जी में शनि को दूर करने की पावर है। अब इसमें अनर्पित अर्थ निकालो इसका, कि बाकी में वो शनि को दूर करने की पावर नहीं है। एक अर्थ तो ये निकला। दूसरा, मुनि सूरज जी अकेले शनि को ही क्यों दूर कर रहे हैं? वो रवि सोम मंगल बुध वगैरह इन सबको भी दूर क्यों नहीं कर रहे? मतलब उनमें भी इतनी सी पावर है। ये क्या किया? तीर्थंकर तीन लोक के नाथ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान नहीं अनंत शक्तिमान है? हालांकि वो सिद्धांत अपन जानते हैं कि किसी का करते धरते हैं, लेकिन अगर तुम उनको करता मानते ही हो तो इतनी सी चीज का करता, और उनमें इतनी सी ताकत है क्या? तुमको 7 ग्रहों को 9 ग्रहों को दूर करने के लिए 9 तीर्थंकर लगाने पड़े। तीर्थंकर तो बहुत कमजोर कहला। तीर्थंकर तो जब तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ बल वाले, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाले, तीन लोक के जगत पूज्य उत्तम सब वो हैं, तो एक ही तीर्थंकर काफी नहीं थे क्या जो 9 तीर्थंकरों को आना पड़ा? अच्छा, और अभी तो 9 मान रहे हो, कल से 10 ग्रह मान लोगे तो फिर 10वें की खोज चालू हो जाएगी। 10वें तीर्थंकर किनको बनाया जाए ग्रह शांति के लिए? और कभी 9 से, वैज्ञानिकों ने तो 8 मान लिए ना अब। अभी कितने मान रहे हैं? 8 ही मान रहे हैं, तो 9 बचे ही कहाँ? अब तो 8 ही ग्रह रह गए। अब कौन से तीर्थंकर को हटाओ? ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व। अच्छा, उनको उनको तो लगा लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यही है, अपने से गए बीते हैं वो तो, है ना, उनकी बात नहीं। लेकिन तीर्थंकरों को तो मत घसीटो इन कामों में। समझ में आ रही बात? और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सिद्धालय में विराजमान है। लेकिन तुम्हारी मान्यता जो बिगड़ी, अगले भव में जैन धर्म भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैन धर्म पाकर भी जब तुम ऐसी विपरीत मान्यता में लगे, तो फिर उसके बाद आगे क्यों मिले तुमको जैन धर्म, बताओ। मान लो कोई आपसे पूछे कि अगले भव में तुमको जैन धर्म क्यों दिया जाए, हालांकि कोई देने वाने वाला नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पूछे कि तुम्हें जैन धर्म क्यों मिलना चाहिए, जैसे वो आईएएस वगैरह में पूछते हैं ना, तुम्हें ये पद क्यों मिलना चाहिए, तुम्हें ये क्यों बनाए हम, तुम्हें कलेक्टर क्यों बनाए, कारण बताओ। अरे नौकरी देते हैं किसी को, उससे ही पूछते हैं तुम्हें ये नौकरी क्यों दे, दूसरे को क्यों नहीं दे। तो ऐसे ही कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें जैन धर्म वापस से क्यों मिले, क्या कारण है बताओ। जैन धर्म जो आत्मानुभव की बात करता है, वस्तु स्वातंत्र की बात करता है, कर्म व्यवस्था की बात करता है, उसको तो तुमने स्वीकार किया नहीं, उसको तो समझा ही नहीं। और ये व्यर्थ की मान्यता, जिसका किन्हीं भी बड़े आचार्य ने कथन नहीं किया, ये एक और प्रमाण दे देना।
जो पूछ रहे हैं ना उनको दे देना कि आप तो अपने जो पुराना आचार्य हैं 2000 साल पुराने, उनके ग्रंथों में निकाल करके बताओ, बता दो आप। हाँ? कुंद कुंद आचार्य देव ने इनका कथन किया, कि धरसेन आचार्य ने किया, कि पुष्पदंत भूत बलि ने किया, कि समंत भद्र ने किया, कि उमा स्वामी आचार्य ने किया। तुम किसको मानते हो? पुराने आचार्यों को तो लाओ। अभी में तो चलो मतभेद है, तुम कहोगे तो हम उनको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे तो तुम उनको नहीं मानोगे। पुराने तो अपने सबके पूज्य है ना, कुंद कुंद आचार्य। उन्होंने कहीं ऐसा कथन किया हो तो हम मानने को तैयार। बताओ। और पहले कब से चला ये? आप पुरानी प्रतिलिपियां बता दो। अब तो मैं शोध के हिसाब से बात करता हूँ आपसे। आप पुरानी प्रतिलिपियां बताओ मुझे। 200-300 साल से ज्यादा पुरानी कोई प्रतिलिपि मिलती हो, पांडुलिपि मिलती हो इसकी, नवग्रह शांति विधान, अरे है ही नहीं। हमने तो देखी है ना, हजारों देखी हमने तो। 100 साल से ज्यादा पुरानी नहीं मिलेगी आप। 100 भी बहुत बोल दिया हमने। और मैं तो कह रहा हूँ मिल भी जाए तो हमारे तो सबसे पुराने वो है ना, कुंद कुंदाचार्य देव का कथन है क्या कहीं पर? उमा स्वामी आचार्य ने कहीं लिखा क्या? बल्कि बताऊं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ऐसा जरूर लिखा उमा स्वामी आचार्य। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है? मिथ्यात्व के बंध के कारण क्या बता? मिथ्यात्व के बंध के कारण क्या बताया वहां पर? अरे, देव के संबंध में अवर्णवाद नहीं आया क्या? क्या है? केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। विषय से याद रखने चाहिए सूत्र अपने। केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो। अब ये देव का वर्णवाद है या नहीं, ये बताओ। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी देव आकर के ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं, ज्योतिषी देव ऐसा करते हैं, ऐसा कथन है ही नहीं। और तुम ये कथन फैला रहे हो, इसका मतलब ये देव का अवर्णवाद हुआ, एक नंबर। दूसरा नंबर, तीर्थंकर ये ग्रह शांत करने बैठेंगे, ये केवली का अवर्णवाद। तीसरा नंबर, इसको धर्म मान लिया, ये धर्म का अवर्णवाद। बोलो कितना अवर्णवाद किया? इससे ग्रहित मिथ्यात्व तो बंधेगा नहीं तो क्या होगा? इससे बंधता है 70 कोड़ा कोड़ी का ग्रहित मिथ्यात्व। सबसे बड़ा भारी जो कर्म है वो इससे बंधता है। आया समझ में? तो चेता देना उनको कि भैया ये नियत। और समझने की कोशिश कर रहा हो तो, बहस करने वाला हो तो उलझना नहीं, उनसे मत नहीं नहीं, उलझना। वो समझने वाली आंटी है, तो वो हाँ थोड़ा स्वाध्यायी जीवी है, तो वो पूछती रहती है कुछ न कुछ। ठीक है, फिर बता देना उनको ये, है ना? हम्म। कि देखो अपने न तो ग्रंथों में मिलता है ना कुछ, और अपन ने हर तरह के तर्क लॉजिक लगा तो लिया इसमें। जनसंख्या वाला भी लगा लिया है, कर्म वाला भी लगा लिया, पुण्य पाप की व्यवस्था भी लगा ली, सारी बातें तो हो गई। इसलिए ये तो बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं, जरा सा भी। और इतना सा भी मन में भय मत रखना, क्या ये ग्रह व्रह का, और जरा सा भी विकल्प भी मत आने देना चित्त में। इतनी दृढ़ता चाहिए, तब जाके तो धर्म उतरेगा। आया समझ में? नहीं तो धर्म उतरने वाला नहीं है जीवन। ऐसा है। ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न है क्या? समाप्त करें, नहीं तो समय तो हो गया वैसे। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अंतकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को अंत ना शब्द बार